वालेकुम। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे फ़िट रहती हैं, बेबी के बाद आप अपने डाइट का ख़्याल कैसे रखती हैं। तो चलें आज मैं आपको अपनी डाइट बताती हूँ गर्मियों की। जो इस वक्त मौसम चल रहा है इसमें मैं क्या डाइट लेती हूँ। मॉर्निंग जब होती है तो मैं थोड़ा शेक वगैरह पीती हूँ किसी भी फ्रूट का, लाइक बनाना, स्ट्रॉबेरी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं तो उसका शेक बनाती हूँ मैं। साथ में मैं एक एग बॉयल करती हूँ और उसके साथ कुछ टोस्ट वगैरह ले लेती हूँ। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद फिर मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद दोपहर के टाइम, जैसे अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं ये लस्सी पीती हूँ। लस्सी के साथ कोई भी एक आध जो फ्रूट रखा होता है वो, और वीटेबल बिस्किट खाती हूँ। उसके बाद 2 घंटे के बाद दोबारा ज़ाहिर सी बात है भूख लगेगी जब आप ऐसा खाना खाएंगे। तो उसके बाद मैं फिर सैलेड बनाती हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपनी सैलेड की रेसिपी आपको शेयर की थी। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद मैं कोई भी बीन्स लाइक लोबिया, रेड लोबिया या छोले, काले चने या फिर इस तरह की कोई चीज़ बना के खाती हूँ। और कभी अगर दिल करता है तो मैं चावल खा लेती हूँ उस टाइम पे 7:30-8 बजे तक के टाइम पे। फिर रात में 10 बजे मैं सही से खाना खाती हूँ। रोटी, सालन। लोग कहते हैं आपको अगर डाइटिंग करनी है या अपने आप को फ़िट रखना है तो आप रोटी छोड़ दें, आप बिल्कुल चावल छोड़ दें। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं बाहर किस कदर गर्मी हो रही है। इस गर्मी में वैसे लस्सी तो बनती है। तो चलिए, हम क्या बात कर रहे थे। और ये मेरी बेबी इस वक्त उठने की कोशिशें कर रही है, मेरा वीडियो आधी ना रह जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर लोग कहते हैं कि चावल बिल्कुल छोड़ दें आप, और आप बिल्कुल रोटी छोड़ दें। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो डाइटिंग के बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया, उससे आप मज़ीद वीक होते हैं। सारी चीज़ें खाएं लेकिन उसको एक लिमिट में करके या एक रूटीन के मुताबिक खाएं। तो सबसे पहले सुबह में आपको अगर नाश्ता करना है तो आपका नाश्ता बहुत हेल्दी होना चाहिए, और प्रोटीन आपको डेली इंटेक करना है। जो लोग लस्सी नहीं पीते, जो लोग अंडा नहीं खाते, उनको चाहिए फिर वो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल अपने रेगुलर रूटीन में करें। कॉटेज चीज़ कॉटेज चीज़ आपको जो है वो मिल जाती है, आराम से इजीली अवेलेबल होती है। इसमें आप चीनी मिला के भी खा सकते हैं अगर ऐसे नहीं खा सकते, और रेडीमेड कॉटेज चीज़ भी आती है जो आराम से आप खा सकते हैं। उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है दूध जो फट जाता है लोग उसको फेंक देते हैं। तो जो फटा हुआ दूध होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए। इसमें चीनी मिला के आप खाएं, वो एक प्योर प्रोटीन होता है। तो मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए, जिसमें आपको अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। और उसके अलावा कोई एक आध फ्रूट का आप शेक बना के पी लें, या फ्रूट आप ऐसे ही खाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही खा लें। उसके बाद उसके साथ कोई ऐसी चीज़ जैसा आपको पसंद है। जैसे मैं टोस्ट खा रही हूँ, टोस्ट कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, लेकिन ये कि वो मैं खा लेती हूँ पेट भरने के लिए। उसके साथ जो बाकी 2 चीज़ें हैं वो तो हेल्दी हैं। उसके बाद थोड़ा गैप दे के फिर मैं ये बनाना या कोई भी फ्रूट जो अवेलेबल होता है घर में रखा होता है वो, उसके साथ मैं लस्सी बनाती हूँ। फिर एक आध बिस्किट या स्नैक्स कुछ भी रखे होते हैं, या मैं समटाइम फ्राइज़ भी बना लेती हूँ, वो खाती हूँ। 2-2.5 घंटे के बाद शाम में सैलेड की रेसिपी आपको शेयर की हुई है। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद फिर मैं कोई भी बीन्स जैसे काले चने, छोले, या समटाइम मैं दही बड़े भी बना लेती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़। और या फिर समटाइम मैं चावल बना लेती हूँ शाम में। दाल चावल मुझे बहुत पसंद है, दाल चावल खा लेती हूँ उस टाइम पे मैं 7 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद फिर मुझे सही भूख लगती है, रात में 10 बजे भी मैं खाना खाती हूँ। प्रॉपर जो एक खाना होता है उसमें आप जो दिल चाहे खाएँ, वो खाना आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद मैं 10 बजे इसलिए खाती हूँ कि मैं सोती काफ़ी देर से हूँ अपनी बेबी की वजह से। मेरी बेबी जागती रहती है रात में, तो मेरा काफ़ी देर से सोना होता है। तो वैसे रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। अगर आप 12 बजे, 1 बजे या 11:30 बजे तक सो रहे हैं तो आपको 8 बजे तक खाना रात का खा लेना चाहिए, ताकि जब आप सोने जाएँ बेड पर तो आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुका हो। तो खाना सब करें। देखिए, मैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चावल, बीन्स, सारी चीज़ें इंटेक कर रही हूँ, इवन रोटी। लेकिन गोश्त भी मैं रात के खाने में यूज़ करती हूँ, खाती हूँ समटाइम। सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। अल्लाह की सारी नेमतों में कोई ना कोई फ़ायदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हलाल रखी हैं खाने के लिए।
क्योंकि इस सब में कोई ना कोई फ़ायदा है। हमें इन सबको छोड़ना नहीं चाहिए कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, नहीं। सब खाएं लेकिन उसको एक रूटीन के मुताबिक खाएं। आप इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे। मोटे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है वज़न कम करने के लिए अपनी ये खुराक सही करनी पड़ेगी। उसके साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते, मैं तो नहीं कर पाती हूँ मेरे रूटीन की वजह से, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आपको वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक किसी भी टाइम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, कोशिश करें। और वैसे आजकल लोग घर के कामों से बहुत बचते हैं, तो घर के कामों में आपको चलना फिरना होता है, उसमें ही आपकी काफ़ी वॉक हो जाती है। नहीं तो आप अपनी, अगर आपकी छत बड़ी है जैसे हमारी है, तो हम तो छत पे जाके वॉक कर लेते हैं। अगर ऐसा भी कुछ आपके पास नहीं है तो आप बाहर घर के बाहर रोड पे या पार्क में या कहीं पे भी जाके वॉक लाज़मी करें। वॉक करना आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग मुझसे मेरी डाइट का पूछ रहे थे, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें आफ्टर बेबी, किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।